हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राजनीतिक और भौगोलिक जो मैप है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का उत्तर और दक्षिणी विस्तार कितना है, भारत का पश्चिमी पूर्वी विस्तार और उनके बीच में कितनी दूरी है, और भारत के जो राज्य हैं, उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन सी हैं, जलीय सीमा कौन कौन सी लगती है और स्थलीय सीमाएं कौन सी है, ये हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की तो भारत वर्तमान में 140 करोड़ की जनसंख्या रखता है, और इस दृष्टि से भारत क्या है, विश्व में अभी फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है। सेकंड कौन है? सेकंड है दोस्तों चाइना। ये 2023 में भारत से पीछे चला गया है। जन और क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसे अगर मिलियंस किलोमीटर की बात की जाए तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां सबसे बड़ा राज्य है, सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे जो ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है वो है रूस। रूस के बाद में आता है कनाडा। कनाडा के बाद में आता है यूएस। यूएस के बाद देखा जाए तो आता है चीन। चीन के बाद हो गया ब्राजील। छठा सबसे बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में नंबर आता है भारत का। अब हम भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में जानेंगे। जो भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंदिरा कोल, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है करीब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है? मेनलैंड का जो दक्षिणतम बिंदु है या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कन्याकुमारी कहते हैं, और जो भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु में विस्तृत है। उसके बाद में भारत का अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है अंडमान निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, और इसका अक्षांश जो स्थिति है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा से 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और इसे इक्वेटर भी। 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का जो मेन लैंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, और जो 0 डिग्री उससे करीब 0 डिग्री जो सेल्सियस है, जो विषुवत रेखा है उससे भारत 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर स्थित है। और अंडमान निकोबार की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है वो उससे भी करीब 6 डिग्री और 45 मिनट की दूरी पर है। ठीक है, अब देखा जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा या स्थलीय विस्तार वो कितना है? वो करीब 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में भारत का अगर जलीय विस्तार की अगर बात की जाए तो वो है 7,516 किलोमीटर। इसे जलीय विस्तार कहेंगे।
और इसे स्थलीय विस्तार कहेंगे, स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं इसे। और 7,516 किलोमीटर है, इसमें भारत की मुख्य भूमि, उसके साथ ही अंडमान एंड निकोबार, और उसके साथ है लक्षद्वीप। ये साझा सीमा 7,516 किलोमीटर की है। भारत का जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, उसके बीच में अगर दूरी देखी जाए तो वो है 3,214 किलोमीटर। भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं, उसके बीच अगर दूरी देखी जाए तो 2,933 किलोमीटर की रहती है। उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कोल है, दक्षिणतम बिंदु भारत का कन्याकुमारी है, जो पश्चिमी बिंदु है वो है सर क्रीक, गुजरात राज्य में है। और सबसे पूर्वी बिंदु या पूर्वी सीमा है वो है किबितु विलेज, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो पश्चिमी जो देशांतर है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या फिर पूर्वी देशांतर। और अगर पूर्वी विस्तार देखा जाए तो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का मानक देशांतर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये भारत का क्या है, सबसे मध्यतम स्थल है, ठीक है ना, सबसे बीच वाला जो स्थान है, जो पॉइंट है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब अगर बात की जाए भारत के राज्यों की बात की जाए तो सबसे उत्तर में लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह। कौन सा स्थान है, लेह। लेह के बाद में जो दूसरा राज्य है लद्दाख के बाद में, वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी जो राजधानी है, यहाँ दो राजधानी है, एक है जम्मू, दूसरी है श्रीनगर। ये है शीतकालीन राजधानी और ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी। 2019 2019 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य था, लेकिन 2019 में इसका विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। उसके साथ ही इसे बांट दिया गया और इसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। अगला स्टेट है दोस्तों पंजाब। पंजाब भारत का उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न राज्य है। इसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और राज्यों की अगर बात की जाए तो इसके दक्षिण में राजस्थान है, इसके दक्षिण पूर्व में हरियाणा है, इसके पूर्व में हिमाचल प्रदेश है और उत्तर में जम्मू और कश्मीर राज्य है। अब पंजाब की अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक पंजाब की राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ पंजाब के साथ में हरियाणा हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है। और ये अपने आप में एक क्या है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। उसके बाद में
अगला जो राज्य आ रहा है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है उत्तराखंड। उत्तराखंड है। 9 नवंबर 2000 के आसपास या 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था उत्तराखंड का। इसकी राजधानी है देहरादून। और ये 2000 को जम्मू उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। देन क्या है? अगला राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो भी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और यहाँ की जो बोली है, यहाँ की जो भाषा है वो है हिंदी भाषा। ठीक है। यहाँ पर हरियाणवी बोली वैसे बोली जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी भाषा है वो प्रचलित है। देन उसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया वाइज, ठीक है ना। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसकी राजधानी दोस्तों जयपुर है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों के साथ इसकी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। राजस्थान के दक्षिण में है गुजरात, जो क्या है? एक कोस्टल राज्य है। कोस्टल कोस्टल स्टेट मतलब तटीय राज्य। और भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य है। कौन सा है? पश्चिमतम राज्य गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के जो बड़े बड़े शहर है उनमें अहमदाबाद, सूरत आदि ऐतिहासिक, प्राचीन और बहुत बड़े बड़े शहर हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे मध्य वाला राज्य है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? मध्य प्रदेश। सबसे सेंट्रल जो स्टेट है वो कौन सा? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल के अलावा यहाँ पर एक और बड़ा शहर है वो है इंदौर। इंदौर अपनी सफाई के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। पूरे भारत में इंदौर सैनिटेशन के मामले में फर्स्ट रैंक रहती है इसकी। ठीक है ना। देन क्या है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य की जो राजधानी है वो है पटना। पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहते थे। और ये राज्य भी अपना एक विस्तृत इतिहास समेटे हुए अपने में। मगध साम्राज्य, सम्राट अशोक, ये सभी बिहार से संबंधित है। उसके बाद में भारत का जो फिंगर टिप वाला राज्य है वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो लगती है चीन के साथ में। और भारत का हमेशा चीन के साथ जो विवाद रहता है वो इस सिक्किम राज्य को लेकर रहता है। हालांकि कालांतर में चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। उसके बाद आता है भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। यहाँ पर एक सबसे फेमस जगह है, उसका नाम है तवांग मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और इस तवांग मठ को लेकर भारत और चीन के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। चीन ने भारत को परेशान करने के लिए एक नत्थी वीजा भी जारी किया था। ठीक है। तो ये क्या था? नत्थी वीजा बेसिकली वीजा फ्री एंट्री है भारत, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी चीन में। तो इस बार कारण से क्या है, भारत ने इसका विरोध किया था। नत्थी वीजा का भारत हमेशा विरोध करता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। और यहाँ पर एक ट्राइब है जिसको क्या बोलते हैं? नागा ट्राइब, या फिर नागा जनजाति कहते हैं। ओके। नागालैंड के साउथ में यहाँ पर एक राज्य है, उसका नाम है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। और मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है उसमें सबसे जो साउथ वाला जो राज्य है उसका नाम है मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजॉल। अब ये जो भी पूर्वी राज्य हैं
उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार, जिसको प्राचीन काल में बर्मा कहते थे। देन असम, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट है या 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन-सा है? असम ही है। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आती है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से ये कहाँ प्रवेश करती है? असम में। असम में प्रवेश करने के बाद में ये बहते हुए किसमें मिल जाती है? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलने के बाद जमुना कहलाती है। तो इसकी जो पूरी ट्रेजेक्टरी है वो तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होकर बांग्लादेश में गिर जाती है, और बांग्लादेश से ये किस में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। असम के बाद में जो अगला राज्य है वो कौन सा है? मेघालय। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। यहाँ पर मेनली 3 पहाड़ियां हैं, उसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है ना? ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों की तरह यहाँ पर जो है ट्राइब है, उनको भी वो भी क्या है, यहाँ पर रहती हैं गारो, खासी और जैंतिया। इसी नाम की यहाँ पर ट्राइब्स या भी जनजातियां भी पाई जाती है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का जो अगला स्टेट है उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी दोस्तों? अगरतला। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है उसके जो 7 सिस्टर इनको बोला जाता है, ये पूरे हो गए, इसमें आ गए। ठीक है ना? अगला कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल फेमस राज्य है, भारत की ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा ये महत्ता रखता है। उनमें पहला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। अंग्रेजों ने इसका नाम आकर क्या कर दिया था? कलकत्ता कर दिया था, लेकिन फिर भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में इसका नाम वापस बदल कर क्या कर दिया गया? कोलकाता। ऐतिहासिक रूप से इसका क्या नाम था? कलिकाता। कलिकाता या कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो वेस्ट बंगाल के पूर्व में एक राज्य, उसका नाम है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड किसके लिए फेमस है? झारखंड फेमस है अपने पठार के लिए। पठार के साथ ही क्या है? पठार के साथ ही झारखंड है वो अपने खनिजों के लिए, खनिजों के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। झारखंड में एक जगह है रांची, वो इसकी राजधानी है। देन क्या है? झारखंड के बाद में आता है उड़ीसा। उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? उस उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर कौन सा है? पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उड़ीसा के बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। नक्सल प्रभावित एरिया कैसा कौन सा है? नक्सल से बहुत ज्यादा प्रभावित एरिया है ना? यहाँ पर है बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा। ये जो जिले है ना, या ये जो जगह है, ये नक्सलवादियों से भरी हुई है और इनसे हमेशा प्रभावित रहती है ये। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है जो इंडिया का अगला स्टेट, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, उसकी राजधानी कौन सी है? मुंबई है। और महाराष्ट्र जो है, पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? बम्बई। ठीक है ना? बम्बई कहते हैं। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इसमें महाराष्ट्र के साथ में जो है वो गुजरात भी आता है। लेकिन बाद में क्या हो गया? गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट हो गए और ये दोनों अलग अलग राज्य बन गए। इसका सबसे मुख्य जो जगह है वो है मुंबई, और वो इसकी राजधानी भी है, और इसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या बोलते हैं? आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। वैसे हमारी राजनीतिक राजधानी कौन सी है? राजनीतिक राजधानी तो है दिल्ली। और अगर आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सी है? बम्बई या मुंबई। ठीक है ना? इसके साथ में से माया नगरी भी कहा जाता है, बॉलीवुड नगरी भी कहा जाता है। देन महाराष्ट्र के बाद में जो अगला स्टेट है वो कौन सा है? तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है ना? तेलंगाना राज्य है, ये साउथ का कौन सा राज्य है? एक
आंतरिक राज्य, ये इसकी सीमा किसी भी इस वाटर बॉडी के साथ में नहीं लगती है। इसकी राजधानी है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद। 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। और तेलंगाना है, उसकी राजधानी कौन सी बनाई गई? हैदराबाद। तेलंगाना बनने से पहले जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, 2014 में सेपरेशन हुआ, तेलंगाना अलग राज्य बन गया और हैदराबाद राजधानी इसको दे दी गई। अब आंध्र प्रदेश के लिए राजधानी कौन सी बनाएगी? अमरावती। अभी भी ये विकसित हो रही है, इसको विकसित किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है? तेलुगु भाषा। अगला स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कर्नाटका में बेंगलुरु के अलावा एक और इम्पोर्टेंट जगह, उसका नाम है मैसूर। मैसूर साम्राज्य, जिसमें टीपू सुल्तान, यहाँ का राजा कौन था? टीपू सुल्तान। महाराष्ट्र के बाद में हो गया कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक राज्य है, ये है गोवा। ये भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है ना, सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। यहाँ की जो भाषा है, गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी। तो गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। और यहाँ की जो भाषा है वो है कोंकणी। गोवा आजाद होने से पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल की क्या थी? बस्ती, या फिर इसकी कॉलोनी था, ठीक है ना। पुर्तगाल के लोगों ने इसे 1961 में आजाद किया था, और उसके ये बाद में ये भारत का क्या है? अभिन्न अंग बन गया, ठीक है ना। पुर्तगाल के बाद में गोवा के बाद में अगला स्टेट आता है केरला। केरला की राजधानी कौन सी है? तिरुअनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक स्थान है कोची, है, कोचिन। ये केरल में तिरुवनंत के अलावा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद में जो अगला राज्य है वो है तमिलनाडु। भारत का जो सबसे दक्षिणतम जो राज्य है तमिलनाडु है। इसकी राजधानी है चेन्नई, और ये कोस्टल एरिया है और बंदरगाह नगर है। कौन सा नगर है? बंदरगाह नगर है। उसके अलावा ये हो गए भारत के सभी राज्य। अब राज्यों के अलावा बात की जाए तो संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश में दो तीन प्रदेश को तो हमने देख लिया है। जैसे कि पहला कौन सा है? पहला हमने जो देखा है वो है जम्मू और कश्मीर। उसके अलावा हमने देख लिया है लद्दाख। लद्दाख के बाद में हमने चंडीगढ़ को देख लिया है। चंडीगढ़ के अलावा अगला जो है वो कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली का अगर विस्तार देखा जाए तो उसे एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान, राजस्थान का हिस्सा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये रीजन भी आते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कौन सा है? जैसे अलवर, तो ये एनसीआर में आता है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हिसार, ये एनसीआर में आता है। और उसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नोएडा। ये सारे किस में आ रहे हैं? एनसीआर रीजन में शामिल है। तो चौथी कौन सी टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी, वो होगी नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाद में पांचवा है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। अंग्रेज इसको पौंडीचेरी कहते थे। क्या कहते थे?
पौंडीचेरी। और ये किस कंट्री में था? फ्रांस। पुडुचेरी की राजधानी की अगर बात की जाए तो पुडुचेरी है वो इसकी राजधानी है। पुडुचेरी के अलावा यहाँ पर यनम, माहे, करैकल, ये 3 बस्तियां भी विकसित की गई थी। ठीक है ना? अब जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद में माहे है वो केरल जो है उस स्टेट में है। और करेकल और पुडुचेरी ये दोनों ही क्या है? तमिलनाडु में आते हैं। ठीक है ना? ये है तीनों, जो चारों हैं ये पुडुचेरी का हिस्सा है। लेकिन अगर उनकी सीमाओं की बात की जाए तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और माहे वो केरल में है। और करेकल और पुडुचेरी ये दोनों ही तमिलनाडु में है। ठीक है ना? उसके बाद अगर बात की जाए, अगला है, वो कौन सा है? वो है हमारा दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये दोस्तों यहाँ पर आता है ना? दमन दीव और ये रहा दादर नगर हवेली। ये दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है ना? ये यहाँ से और यहाँ, ठीक है ना? ये पूरे किसमें आएंगे? दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब दमन दीव और दादर नगर हवेली की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? सिलवासा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। पॉइंट मान सकते हैं या यूटी स्टेट। ठीक है ना? इंडिया का जो दक्षिणतम भाग है वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार। ये अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनको, जो 10 डिग्री चैनल है, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, ये इन दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। इसकी राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, उसका नाम है सेलुलर जेल। ठीक है ना? तो वो भी यहीं पर स्थित है। उसके बाद में जो अगली यूनियन टेरिटरी है और लास्ट है उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है ना? ये कुल मिला के 36 द्वीपों का एक समूह है। और ये मेनली कोरल द्वीप है। कौन सा है? कोरल द्वीप। कोरल पॉलिप से इसका गठन हुआ है। लक्षद्वीप, इसके जो 3 हिस्से हैं, अमीन दीवी, मिनिकॉय और कवराती। कवराती क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल या उसकी राजधानी है। तो इसके साथ ही हमने भारत के 28 राज्य प्लस 8 जो है वो केंद्र शासित राज्य, उनके बारे में एक जो मोटी मोटी जानकारी है वो हासिल कर ली है। ठीक है ना?